यहाँ जो परंपरा है सवाल उठाने की, अगर सवाल उठाना पत्रकारिता है, तो ये सवाल उठाने का काम तो हमारे पुरख के सदियों से कर रहे हैं। हमारे तथागत बुद्ध ये सवाल उठा रहे हैं कि ये समाज में गैर बराबरी क्यों है, ये भेदभाव क्यों है। हमारे तथागत बुद्ध ने ये सवाल उठाया, तो मेरे लिए लेगेसी है, वो लेगेसी ऑफ जर्नलिज्म हम उनको कहते हैं, क्योंकि दे वर रेजिंग क्वेश्चन मार्क्स। वो उस समय में जब कुछ गलत हो रहा था तो उस पर वो सवाल उठा रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों है। संत रविदास हमारे सवाल ही तो उठा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं लोगों से, बार बार ये बात बोल रहे हैं कि भाई तुम कैसे बड़े हो, हम छोटे कैसे हो गए, तुम सारी चीजों पे कब्जा करके कैसे बैठ गए, हम कैसे हो गए, ये जाति व्यवस्था किसने बनाई, ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, कौन टॉप पे चला गया, कौन नीचे चला गया। ये सवाल हमारे गुरु रविदास पूछ रहे हैं। तो मेरे लिए वो भी एक पत्रकार की भूमिका में है, वो भी एक काम कर रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं। संत कबीर हमारे लिए उसी भूमिका में है, जो तुम ब्राह्मण बामनी जायान बाट काहे ना आया। जो तुम ब्राह्मण और तुम कहते हो कि तुम हमसे सुपीरियर हो, तो तुम उसी रास्ते कैसे पैदा होगे जिस रास्ते मैं पैदा हुआ। तो ये सवाल हमारे लिए कबीर पूछ रहे हैं। तो सवाल पूछते हुए मेरे लिए वो उसी भूमिका में वो है। महात्मा फुले तो उन्होंने तो मॉडर्न जर्नलिज्म किया, उन्होंने अखबार निकाला, दीनबंधु नाम का उन्होंने अखबार निकाला अपने साथियों के साथ मिलके, और उसमें दलित वंचित बहुजन समाज के तमाम मसलों को शामिल किया। तो हमारे लिए वो एक लेगेसी ऑफ जर्नलिज्म है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनके जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन वो एक शानदार पत्रकार भी रही। उन्होंने अपनी जिंदगी के 36 साल तक जर्नलिज्म किया, और मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत, और आखिरी अपनी जिंदगी के हिस्सों में जब वो चंद महीने उनकी जिंदगी के थे 1956 में, वो प्रबुद्ध भारत को शुरू करते हैं, अखबार को शुरू करते हैं। तो हमारे लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो राइटिंग्स है, जो उनके न्यूज़पेपर्स और एडिटोरियल्स हैं, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है और प्रेरणा की काम करते हैं, और वही हमको दिशा देता है। अब मैं मतलब मीडिया में मैं किससे प्रेरणा लूँ, आप लोग किससे प्रेरणा लेंगे। आप सुधीर चौधरी से प्रेरणा ले सकते हैं, आप बहुत सारे रूबिका लियाकत से प्रेरणा ले सकते हैं अगर आप उनका एंकरिंग स्टाइल पसंद करते हैं। लेकिन हम अपनी प्रेरणा अपने महापुरुषों से, महामहिलाओं से लेते हैं, माता सावित्री माई से लेते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेते हैं, पेरियार साहिब, मान्यवर कांशीराम साहिब, इन्होंने भी अपने मीडिया निकाले, अपनी पत्रिकाएं निकाली, अपने पाक्षिक मैगजीन्स निकाले, क्योंकि मीडिया में कभी हमारे लिए जगह नहीं थी और अपनी जगह हमको खुद बनानी है। अगर आप हमारी कहानी नहीं कहेंगे तो हम अपनी कहानी खुद कहेंगे, और इतने जोरदार तरीके से कहेंगे कि आपको सुनना पड़ेगा, आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। और हम अपनी कहानी कह रहे हैं, आप अपनी तरफ से कहानियां बता रहे थे। आपके लिए गांव बहुत खूबसूरत था, आपके लिए गांव जो है वो फसलें लहला रही थी, और दादी आपकी अचार बना रही थी, पिताजी ट्रैक्टर पर बैठे थे, आपके लिए बहुत खूबसूरत था गांव, खलिहान, आंगन। और हमारे लिए गांव अलग था कि हमारी माँ कहीं किसी के खेत में चारा काटने गई और उसको जाति की गाली दे दी, हमारी बहन कहीं पे गई, उसके ऊपर कुछ अत्याचार हो गया, हम कहीं किसी की मजदूरी कर रहे हैं तो हमको हमारी जाति के नाम पे गाली दे दिया गया। तो हमारे लिए गांव की परिभाषा अलग है, हमारी कहानियां अलग है, हम अपनी कहानियां खुद कह रहे हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम किस तरह से अपने महापुरुषों के काम को भी अपने जर्नलिज्म में शामिल कर सकते हैं, उनकी प्रेरणा को, उनके जो विचार हैं, ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन को अन, छोट बड़ो सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। तो हमारे संत गुरु रविदास महाराज जिस बेगमपुरा की कल्पना कर रहे हैं, और उसी बेगमपुरा को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत के रूप में कल्पना कर रहे हैं, वो प्रबुद्ध भारत कहते हैं उसको। तो ऐसा राज जहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं, जहां कोई भेदभाव नहीं, जहां कोई अन्याय नहीं, ऐसा समाज बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हमारे जर्नलिज्म की क्या भूमिका हो सकती है, हमें उस बात का भी अपनी रिपोर्टिंग में, अपनी स्क्रिप्टिंग में, अपने काम में इस बात का ख्याल रखना है। क्योंकि हम जब खुद को अम्बेडकरवादी मीडिया कहते हैं तो हमारे ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी हो जाती है, वरना फिर बोल दिया जाएगा कि आप कोटे वाले हैं, आप आरक्षण से एडमिशन मिल गया, आरक्षण से नौकरी मिल गई आपको, और आप में मेरिट नहीं है। तो हमारे काम को इस तरह से भी देखा जाता है, इसलिए हम गलती की गुंजाइश नहीं करते। मुझे लगता है कि कई बार हम दोहरे दबाव में रहते हैं। एक जब मीडिया में काम करते हैं तो एक तो वो मीडिया की परफॉर्मेंस होती है, दूसरी अपनी कम्युनिटी के नाम को बचाने की हमारे ऊपर एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, वो प्रेशर होता है कि यार जरा सा कुछ कर दिया। एबीपी न्यूज में मुझे बोला गया था कि तुम्हारा एमसी में एडमिशन कैसे हो गया, मैंने बोला कोटे से हो गया, कोटे वाला नहीं, कोटे से हो गया। तो इस तरह के ताने हमको सुनने को मिलते हैं। तो हम उस काम को करते हुए और उस चीज को निकालते हुए अपने अंदर से, और अपने जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि हमें बहुत बार गुस्सा भी होता है जिस तरह की हम रिपोर्टिंग करते हैं, और जिस तरह की एट्रोसिटीज हमारे साथ होती हैं उसमें हमारे ऊपर बहुत गुस्सा होता है। देखते हैं हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, उस गुस्से में हमारी भाषा खराब ना हो,
उस गुस्से में हम गैर संवैधानिक, गैर कानूनी शब्दों का इस्तेमाल ना करें, उस गुस्से में हम किसी समाज के प्रति नफरत भड़काने का काम ना करें। हमें इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को मानने वाले, संविधान को बनाने वाले व्यक्ति, कानून को मानने वाले व्यक्ति। हमें उन्हीं के उस पर चलना है और उन्हीं की बातों को मानना है, कानून का ख्याल रखना है। हमेशा जो किसी भी विषय पर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में क्या कानून है, क्या कहता है, उसका ख्याल रखें। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, गैर कानूनी शब्दों का या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने काम में इसको शामिल करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।